हम अपनी बुक में रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी इसमें सारे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। आज हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और ये हमने बिल्कुल जितने भी सारे कवि थे इनको हमने पार्ट में ही पढ़ा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे के कवियों के बारे में। गुरदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में बाघ मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कविप्रिया की शैली पर बनाया। कविप्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्णवृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। मुख शशि शशि धुन कला धरे कि मुक्तागन जावक में भरे, ललित कुंदकली अनुहारी के, दशन है विषभानु कुमारी के, सुकृत जत्र की माला सुहाग के, ललित मंत्र किंधो अनुराग के, कुटी यो विषभानु सुता लसे, जनु अनंग सरासन को हसे, मुकुर तो पर दीप्ति को धनी, शशि किलकिंत राहु बिथा घनी, ऊपर ना उपमा जग में लहे, तो प्रिया मुख के सम को कहे। नेक्स्ट है ब्रह्मदत्त। ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद्युत दिवलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और प्रेमार्जित है। आशयदाता की प्रशंसा में यह कवित्त बताया जाता है। कुशल कुलानी में करणहार कीर्ति को, कवि गोविंदन को कल्प तरवर है। शीर सम्मान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्मा, मतिमान हंसन को मान सरवर है। दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारो, दीन दुख देखत हरत हरवर है। गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी को निको, गनी गज बखस गरीब परवर है। नेक्स्ट है पद्माकर भट्ट। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना में रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी ओर प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कर्ष कवि है, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदे में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदुपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से फिर जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा पहुंचे, जहां इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जहांगीर मिली। इन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुग्रा के नौने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे। फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने
हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फक्कड़ती हुई पुस्तक लिखी। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए और एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। इसके बाद पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत समय तक जयपुर में रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गनगेर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमुंद मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी कश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावेंगो, बाका निरप दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकड़ी फिरंगिनी दबावे गो, दिल्ली दहपटी पटना हु को झपट करी, कब हुक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहां सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहां से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरें इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है, पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई। संभव है कि वह इनका न हो। मती राम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मगन हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है, वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियां पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा संदिग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, तो कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, तो कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अक्कड़ती और कक्कड़ती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पदों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक
वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव। पदों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंद है। वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत संयंत्र रूप में। भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना का क्या कहना, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमूत बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर की कविता के कुछ नमूने बताए जाते हैं, जैसे फागु की भीड़, अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी, दिनी पीतंबर कमर तेसु, बिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। अगला है आई संग आलीन के, नंद पठाई निठी, सोहत सोहाई शीस, इडरी सुपट की, कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, लागी घट भरन नवेली नेह अटकी, ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे, मधुर मलार गाई और बसीवंट की, तान लागे लटकी रही न सुधी घूंघट की, घर की न घाट की न बाट की न घट की। अगला है गोकुल के कुल के, गली के गोप गावन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, दारन के दौर गुण ओगुन गने नहीं, तो लो चली चातुर सहेली, याही कोद कहूँ, नीके के निहारे ताही, भरत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निर्चोरत बने नहीं। अगला है आरस सो आरत, संभारत न शीस पट, गजब गुजारती गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुरा सो सरसार तैसे, बितुरी बिराजे बार हिरन के हार पर, छाजत छबीले छिती छहरी छरा के छोर, भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर, एक पग भीतर ओ एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर। अगला है मोही लखी सोवत बिथोरगी, सुबने बनी, तोरिगो हिये को हार, छोरिगो सुघे को, कहे पद्माकर तयो, घोरिगो घनेरो दुख, बोरिगो बिसासी आज, लाज की ही नया को, अहित अनेसो ऐसे कौन उपहास याते, सोचत खड़ी में परी जोवती जुनेहा को, बूझिहे चवेया तब के हो कहाँ देया, इत पारीगो को मेया मेरी सेज पे कन्हैया को। अगला है अहो नंदलाल, ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुड़ी जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे लो अचाका बिन घोरे घुरी जाएगी, सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सो, देखत ही देखो दामिनी लो दूरी जाएगी, तो ही लगी चैन जोलो चेतीहे न चंदमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चूरी जाएगी। अगला है चालो सुनी चंदमुखी, चित में सुचेत करी, तित बिन बागन घनेरे अली घूमी रहे, कहे पद्माकर मयूर मंजू नाचत है, चाहे सो चकोरनी चकोर चुमी चुमी रहे, कदम अनार आम अगर अशोक तोक, लतनी समेत लोने लोने लागी भूमि रहे, फूली रहे फबी रहे फैली रहे, झपी रहे झली रहे झुकी रहे झूमी रहे,
तीखे तेग वाही जे सिलाही चढ़े घोड़न पे, शाहें चढ़े अमित अरिंदन की एल पे, कहे पद्माकर निशान चढ़े हथनी पे, धूरी धार चढ़े पाकशासन के सेल पे, साजी चतुरंग चमू जंग जीतीबे के हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फेल पे, लाली चढ़े मुख पे बहारी चढ़े बाहन पे, काली चढ़े सिंह पे कपाली चढ़े बैल पे। अगला है ए ब्रजचंद गोविंद गोपाल, सुनो क्यों नैते कलाम किए मैं, तयो पद्माकर आनंद के नंद हो, नंदन जानी लिए मैं, माखन चोरी के खोरिन हवे चले, भाजी कछु बह मानी जिए मैं, दूरी न दोरी दुरियो जो चहो, तो दुरो किन मेरे अंधेरे हिये में। नेक्स्ट है ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं। इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। रसिकानंद इनका अलंकार में है। रस रंग संवत 1904, कृष्णाजू कोनक्षिक संवत 1884 और दूषण दर्पण संवत 1891। इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, हमीरहट संवत 1881 और गोपाल पच्चीसी। और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीतिकाल की सनक इसमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग्दिकता भी इनमें अच्छी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोगविलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्व सवैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह है कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े से उदाहरण दिए जाते हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापनी, भीजे खस बीजन जलेहू ना सुखात सवेद, गात न सुहात बात दावा सी डरापनी, ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभन तय कुपन तय, ले जलधार बार बार मुख थापनी, जब पियो तब पियो अब पियो फिर अब, पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी। अगला है मोरन के सोरन की नेको न मरोर रही, घोरऊ रही न घन घने या फरद की, अंबर अमल सरसरिता बिमल फल, पंख को न अंक ओ न उड़न गरंद की, ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के नैन भय, पंथनी की दूर भई दूषण दर्द की, जल पर थल पर महल अचल पर, चांदी सी चमक रही चंदनी सरद की, जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी नव गहना, जाकी बद जाती यहाँ चारण में, ताकि बद जाती हवा उड़ाना, ग्वाल कवि वे ही परम सिद्ध जो है जंग, वे ही परम सिद्ध ताकि यहाँ हवा सराहना, जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना है, जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना। अगला है दिया है खुदा ने खूब
खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेब, यही रह जाना है। राजा राव उमराव केते बादशाह बहे, कहाँ ते कहाँ को गए लग्यो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, देश देश घूमी घूमी मन बहलाना है। आए परवाना पर चले न बहाना यहाँ, नेकी कर जाना फिर आना है ना जाना है। नेक्स्ट है प्रताप शाही। ये रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ पुस्तकें इनकी बनाई हुई हैं। जय सिंह प्रकाश संवत 1852, श्रृंगार मंजरी संवत 1889, श्रृंगार शिरोमणि संवत 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रतन चंद्रिका सतसई की टीका संवत 1896, जुगल नक्षिक सीताराम का नक्षिक वर्णन, बलभद्र नक्षिक की टीका। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मृगता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यों में इनका नाम मतीराम, श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया है। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची। इसमें कवित्त, दोहे, सवेये मिलकर 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। साहित्य मृग तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादी के सब अंग और भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद्य पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का एक सवेया बताया जाता है। सीख सिखाई न मानती है, बर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल ने जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साहत सहेलिन को, रही के कही कौन सवादही पावे। कौन परी है बनी अरी, नित नीर भरी गगरी ढकावे। सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो वह संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह एक परम मनोहर दृश्य है, पर फन के उस्ताद लोगों की आंखें एक और की ओर पहुँचती है। वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का एक भ्रम अलंकार है। अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यही व्यंग्य हुआ। और चलिए, भ्रम है, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग्य रहा करता है। अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर बताया गया है अज्ञात यौवना को हुआ करता है। ऊपर का सवेया अज्ञात यौवना का उदाहरण हुआ है। यह इतनी बड़ी अर्थयात्रा रूढ़ि के ही सहारे हुई है। जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं, जिससे अनेक ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यता और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति
और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की संदिग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रविड़शीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी परवीन से मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्याकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य अलंकार को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और परवीन की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई है, व्यवस्थित और मामलिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। जैसे चंचलता अपनी तजी के रस ही, रस सो रस सुंदर पीजिए, को किते कहे तुम सो तिनकी, कही बातन को न पी पतीजियो, चोज चवाइन के सुनियो न, यही एक मेरी कही नित कीजियो, मंजूल मंजरी पे हो मलिंद, विचारी के भार संभारी के दीजियो। अगला है तड़पे तड़ीता चहु ओरन तय, छिति छाई समीरन की लहरें, मदमाते महा गिरी श्रृंगन पे, गन मंजू मयूरन के कहरे, इनकी करनी बरनी न परे, मंगरूर गुमानन सो गहरे, घन ये न बंडल में छहरे, गहरे कहू जाए कहू ठहरे। अगला है कहानी करे गुर लोगन की, न सखीन की ही मन लावती, एड़ भारी अंगराती खरी, कत घूंघट में नए नैन नचावती, मंजन के दृग अंजन आजती, अंग अनंग उमंग बढ़ावती, कौन सुभावरी तेरो पर्यो, खिन आंगन में खिन पोरी में आवती। अगला है कहाँ जानी मन में मनोरथ विचारी कौन, चेती कौन काज, कौन हेतु उठी आई परात, कहे प्रताप छिन्न ढोलीबो पगन कहू, अंतर को खोलीबो न बोलीबो हमें सुहात, नंद जिठानी सतरानी अनखानी अति, रिस के रिसानी सो न हमें कछु जानी जात, चाहो पल बैठ रहो चाहो उठी जाव ते न, हमको हमारी परी बूझे को तिहारी बात। अगला है चंचल चपला चारू चमकत चारों ओर, झुमी झुमी धुरवा धरनी परसत है, शीतल समीर लगे दुखत वियोगने, संयोगिने समाज सुखसाज सरसत है, कहे प्रताप अति निविड़ अंधेरी महा, मार्ग चलत नाही नेकु दर्शत है, झुमड़ी झलनी चहु कोद तो उमड़ी आज, धारा धर धारन अपार अपार बरसत है। अगला है महाराज रामराज रावरो सजत दल, होत मुख अमल आनंदित महेश के, सेवत दरीन केते गब्बर गनीम रहे, पनंग पताल तयो ही डरन खगेश के, कहे प्रताप धरा धसत तरस्त, कसम सत कमट पिठी कठिन कलेश के, कहरत कोल दहरत है दिगीस दल, लहरत सिंधु तहरत फन शेष के। नेक्स्ट है रसिक गोविंद। ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे।
हरिव्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक गोविंदी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर के रहने वाले और नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना, चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई का बाल मुकुंद था। इनकी कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चलता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, रामायण सूचनिका। 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। यह संवत 1858 के पहले रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से लग सकता है। चकित भूप बानी सुनत, गुरु वशिष्ठ समुझाए, दिए पुत्र तब ताड़ का, मग में मारी जाए। छाड़त सर मारीच उड़्यो, पुनि प्रभु हत्यो सुभाए, मुनि मुख पूरन सुमन, सुर बरसत अधिक उछाए। दूसरा है रसिक गोविंदानंद दगन। यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण काल वसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों, अलंकार आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों को उल्लेख भी स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण बताया जाता है, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निंद्रा ही है। उत्तर है, निंद्रा जड़ है, यह चेतन। भारत आचार्य सूत्रकर्ता को मत, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से रस की सिद्धि। अत काव्य प्रकाश को मत, कारण कारज सहायक है। जे लोक में इन ही को नाट्य में, काव्य में विभाव संजा है। अब टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत। सत्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चित्त, अन्य ज्ञान नहीं संग, ब्रह्मस्वाद, सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है, इसमें संदेह नहीं, और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छुटी हुई बातों का समावेश भी। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के उदाहरण चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण को पता हिंदी में ये किस सुंदर तरीके से लाए हैं। जैसे आलस सो मंद मंद, धरा पे धरती पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित चाय के, रोकती द्रंगनी छिन छिन, परती लाज साज, बहुत हंसी की दिनी बानी बिसराए के, बोलती बचन मृदु मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहावत तिन्हें, सुंदर बिलो के बंक भिरकुटु नचाए के। तीसरा है लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंदानंदघन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह, जो संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुंज के अनुरोध से कवि ने किया था। चौथा अष्टदेश भाषा। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। पांचवें
पिंगल छठा स्नेह प्रबंध। इसमें राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पदों में वर्णित है। सातवां कलयुग रासो। इसमें 16 कवितों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवि के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। आठवां रसिक गोविंद। चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। रचना काल संवत 1890 है। नौवां युगल रस माधुरी। रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं। मुकुलित पल्लव फूल सुगंध परागई झारत, जुग मख निरखी विपिन जनुराई लोन उतारत, फूल फलन के भार डार झुकी यो छवि छाजे, मनु पसारी दई भुजा देन फल पथिकन काजे, मधु मकरंद पराग लुब्ध अली मुदित मत मन, बिरद पढ़त ऋतुराज निरपति के मनु बंदी जन। आज हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि जो हम पढ़ रहे थे पूरे होते हैं। अगली वीडियो में हम प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे।